हमने कल ये देखा था, कल योग दर्शन के बारे में हमने सीखा था, समरी सीखा कि योग दर्शन में कौन रचयिता है और उसमें कितने पाद है, कितने सूत्र है और हर एक पादों में क्या क्या दिया गया है, लिखा गया है, वो सब हमने कल देखा था। आज हम जो देखने जा रहे हैं, हम सीखने वाले हैं सूत्र जो आपके सिलेबस में दिया है। समाधि पाद के सूत्र नंबर 1 से लेके सूत्र नंबर 25 तक, ओके, 25 तक 25 सूत्र है, वो हम अभी एक एक करके देखते हैं। यस, हम एक एक करके अभी देखते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है, हाँ, सबसे पहला सूत्र है आपको दिख रहा है, पहला सूत्र है अतः योग अनुशासनम। सबसे पहला सूत्र है, अब नहीं दिखाई दे रहा है मैडम। नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, जस्ट नहीं अभी। जस्ट मिनट। नहीं, ये भी नहीं है, मेरा एक और है। हाँ, अभी दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, तो सबसे पहला सूत्र है अथ योग अनुशासन। पतंजलि मुनि के बारे में भी हमने कल काफी कुछ इंफॉर्मेशन सीखा था कि उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की थी और योग सूत्र किसके लिए है। योगेन चित्तस्य, चित्त की शुद्धि के लिए ही उन्होंने योग सूत्र को रचना की और हमें दिया है। और सबसे पहली बात हमें तय करना चाहिए, ये किस तरह के दर्शन है, आस्तिक है कि नास्तिक है। यह आस्तिक दर्शन है, ठीक है। वेद के प्रमाणों को, वेद को प्रमाण के रूप में मानता है, तो इसलिए यह एक आस्तिक दर्शन। और कौन से तरह के? द्वैतावादी। द्वैतावादी कल मैंने बताया था, पुरुष और प्रकृति दोनों स्वतंत्र तत्व है, ओके। पुरुष और प्रकृति दोनों स्वतंत्र तत्व है, बिल्कुल सांख्य की तरह। यह सांख्य के सिद्धांत को मानता है। एक अंतर ये है, सांख्य के सिद्धांतों को मानता है और ये व्यावहारिक भी है, यानी वो सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधनाएं करने हैं वो बताया गया, ठीक है। तो पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम का मतलब अब, ओके, अब मैं यह जो योग का जो अनुशासन है, उस शास्त्र को अभी हम आरंभ करते हैं। अच्छा, ये आरंभ करते हैं, यहाँ इसका अर्थ क्या है? यानी कि अभी तक एक अर्थ ऐसा है कि अभी तक आपने क्या ज्ञान था, वह ज्ञान हमारा भौतिक ज्ञान था। अब तक जो भी ज्ञान हमारा था, ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान नहीं है, वह भौतिक जगत में
रहने के लिए वो ज्ञान का, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, योग अनुशासनम। ओके, योग अनुशासनम मतलब मैं आपको अभी योग शास्त्र के बारे में अब मैं आरंभ करता हूँ। अब जो भी सीखा था ये जो भौतिक जगत के ज्ञान का, वह यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम परंपरागत से योग के शास्त्र के बारे में ज्ञान देना, परंपरागत, परंपरा से जो आई हुई है वह ज्ञान। अभी देखिए परंपरा वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई भी आके खुद का योग सूत्र निकाल सकता है। मैं भी सरस्वती योग सूत्र निकाल सकती हूँ, प्रशांत जी प्रशांत योग सूत्र ऐसा निकाल सकते, कोई भी निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे परंपरा वर्ड यूज किया है। मतलब परंपरा से जो चलते आ रहा है उस शास्त्र के बारे में। ऐसा कौन कह रहे हैं? पतंजलि मुनि कह रहे हैं। तो उन्होंने परंपरा का शब्द, परंपरा से उन्होंने क्या किया, वेद में, चूंकि ये आस्तिक दर्शन है, वेद में उपनिषदों में जो भी ज्ञान है, अलग अलग उपनिषदों में वेदों में जो भी ज्ञान है उसे उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें बताया है, सिस्टमैटिक तरीके। अब इस सूत्र का क्या अर्थ है, सोचिए ना। सूत्र का अर्थ है धागा, एक तरह से हम धागे को सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा सोचिए जैसे कि यह योग का सूत्र है। जैसे कि हम मोतियां लेते हैं और एक धागे में, मान लीजिए आपके पास 195 मोतियां हैं, तो एक लंबा धागा लेके एक एक करके मोती आप उसमें डालते हैं, तो उस सूत्र के वजह से वो मोतियों का माला बन जाता है। ठीक उसी तरह वो पहले वो मोती बिखरे हुए थे, यहाँ वहां पड़े थे मोतियां, उन मोतियों को समेट के धागे के अंदर डाल के फिरो के एक मोती का माला उन्होंने बनाया। ठीक उसी तरह ये जो शास्त्र का ज्ञान है, वेद उपनिषद का ज्ञान है, वह बिखरा हुआ पड़ा था यहाँ वहां। लोगों को ठीक से समझ नहीं थी ज्ञान क्या है, योग का ज्ञान क्या, तो उन्होंने क्या किया, ये जो बिखरे हुए ज्ञान है उनको एक सूत्र की तरह, सूत्र का मतलब क्या है, एक मीनिंग हुआ धागा, ओके। दूसरा मीनिंग है सूत्र मतलब जो शॉर्ट है, हाँ, जो छोटा है बट फिर भी उसके अंदर अर्थ पूरी पूरी तरह से अर्थ है, ओके। जैसे ये छोटा सा सूत्र है अथ योग अनुशासनम, उसमें से हमने कैसे कैसे अर्थ निकाले थे, परंपरा से जो चलती आई ज्ञान को योग सूत्र में उन्होंने। और दूसरा क्या है, ये जो सूत्र का जो छोटे होते हुए भी उसमें अर्थ है, पूरा पूरा अर्थ है। और ये श्लोक की तरह लंबे लंबे नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। एक तो अर्थ है, दूसरा है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब इट इज यूनिवर्सल, हर एक जगह में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, इस सूत्र को उतार सकते हैं। एक यहाँ पर भी एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे ही आपको गुरुत्वाकर्षण पता है, राइट, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण, थम्स अप कीजिए अगर पता है तो। हाँ, ओके, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, कौन सी साइंटिस्ट ने की थी, न्यूटन के, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने इस गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। अब वह कौन से धर्म के थे न्यूटन, वह एक यहूदी थे, he was a Jewish, करेक्ट। अच्छा, वह जूइश है, क्या इसका मतलब है कि जो यहूदियों का भूमि है सिर्फ उसी में गुरुत्वाकर्षण लागू होगा, ऐसा तो नहीं है ना।
उन्होंने खोज किया है, पर पृथ्वी में आप कहीं भी जाएंगे वह यह गुरुत्वाकर्षण का लागू होगा। उसका जो भी सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का, ठीक उसी तरह यह योग का ज्ञान हमें पतंजलि मुनि ने दिया है। पर ये सूत्र कैसे है, उसका ज्ञान सार्वभौमिक है, इट्स यूनिवर्सल। आप अमेरिका में जाएंगे, अफ्रीका, रशिया, आप कहीं भी जाएंगे, या हिंदू मुस्लिम और ईसाई कहीं भी किसी भी देश में जाएंगे, इन्होंने जो प्रिंसिपल सिद्धांत हमें दिया है वह लागू होगा। यह किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है यह सूत्र, यह तो एक तत्व ज्ञान है, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सूत्र की यही परिभाषा है कि वह छोटा सा है, अर्थ से पूर्ण है और सार्वभौमिक है। हम इस पृथ्वी में कहीं भी जाएंगे वह सिद्धांत हम अप्लाई कर सकते हैं, हम जीवन में उसको उतार सकते हैं। अच्छा, तो फिर सीखना क्यों है? दूसरा प्रश्न यह उठता है कि हम अथ योग अनुशासन कह रहे हैं ना, परंपरागत योग शास्त्र को आरंभ हम करते हैं, ऐसा कहते हैं, राइट? तो सीखना क्यों है? जैसे कि अगेन मैं उसी पे आ जाऊंगी, पुरुष प्रकृति दोनों स्वतंत्र तत्व है। प्रकृति कुछ कर्मों के वजह से, पिछले कर्मों के वजह से पुरुष के संपर्क में आती है। ओके, पुरुष चेतना है ना, चैतन्य है पुरुष, और प्रकृति तो जड़ है। यह चैतन्य होने के बावजूद भी सृष्टि का कारण नहीं है। सृष्टि का मूल कारण, उत्पत्ति का कारण कौन है? वह है प्रकृति। प्रकृति जड़ है, वह सृष्टि का, उत्पत्ति का कारण है। अच्छा, वह सिर्फ कारण है, लेकिन वो उत्पत्ति कब कर सकती है? जब वह पुरुष के सहयोग, पुरुष प्रकृति का सहयोग होता है, और पुरुष के चैतन्य का जो सर्व प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश चित्त के ऊपर पड़ता है। जैसे हम सांख्य में क्या कहते थे? बुद्धि, ऐसे कहते थे ना, है ना? सांख्य में हम क्या कहते थे? प्रकृति, प्रकृति के बाद महत बुद्धि। ठीक उसी तरह योग में क्या कहेंगे? प्रकृति, प्रकृति के बाद चित्त। चित्त के अंदर यह पुरुष अपनी प्रतिबिंब को देखता है, और वही अविद्या है। जैसे ही वह प्रतिबिंब को देखता है, वहां से उसकी अविद्या शुरू होती है। तो सीखना क्यों है? यह गलत है। पुरुष प्रकृति का संयोग वह गलत ज्ञान है। तो सही ज्ञान क्या है? पुरुष और प्रकृति का अलग होना, भिन्न होना। यह बोलना आसान है, पर हम जैसे लोगों को उसे महसूस करना, उसे अनुभव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें योग सूत्र सीखना है, और पतंजलि ने जो प्रक्रिया या कुछ साधनाएं दी है, उसे हमें फॉलो करना है। ओके, तो इसीलिए हमें यह योग अनुशासनम, पहले योग अनुशासन का अर्थ बताना है, फिर हमें ये बताना है योग अनुशासन क्यों करना है। इसीलिए करना है, अविद्या, जैसे अविद्या को दूर कर प्रकृति अपने आप को मोक्ष कर लेती है, मुक्त कर लेती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुरुष मुक्त हो जाता है। प्रकृति जो अविद्या में थी, वह अपने आप को, जब त्रिगुण, जब साम्य अवस्था में आ जाता है, वो अपने आप को मुक्त कर लेती है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? योग के भाषा में कैवल्य, मुक्त अवस्था, कैवल्य। सांख्य में भी कैवल्य शब्द है, और योग में भी कैवल्य का शब्द
का प्रयोग किया है। ठीक है, अब हो गया अथ योग अनुशासनम। अब हम आते हैं दूसरे सूत्र। ओके, दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ठीक है, हाँ जी, किसी ने कुछ कहा नहीं ना? और योगः, ये देखिए, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यह दूसरा सूत्र है। का हम पहले अनुवाद देखते हैं। अनुवाद में क्या दिया है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। निरोध मतलब रोकना या नियंत्रण में लाना। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्त का मतलब क्या है और वृत्ति का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले वो हम देखते हैं। ओके, पहले हम चित्त का योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ओके, निरोध का मतलब आपको समझ में आ गया। निरोध का मतलब है रोकना। ठीक है, वह अर्थ है। निरोध का मतलब है रोकना या नियंत्रण करना। ओके, किसका नियंत्रण करना है? वृत्तियों का। वृत्तियों का नियंत्रण, वृत्ति कहाँ पर है? चित्त के अंदर। ठीक है, तो चित्त, चित्त कौन से? चित्त का मूल शब्द, जैसे मैंने कहा था संस्कृत में हर एक शब्द का मूल शब्द होता है, धातु होता है। तो इसका मूल क्या है? चित्त का मूल है चित्त। चित्त का मूल है चित्त। चित्त का मतलब क्या है? चैतन्य रहना, मतलब अवेयर होना, कॉन्शियस होना। ओके, वही चित्त का मतलब है। तो चित्त का मतलब क्या हो गया? चित्त का मतलब है अवेयर होना। ये अवेयरनेस कहाँ पे रहता है? अवेयरनेस, ये चैतन्य हमारे अंतर मन में रहता है। उस अंतर मन को सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कहते हैं। ओके, इसका मतलब चित्त का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन, अंतर मन। ओके, अच्छा, अब ये चित्त के अंदर क्या क्या चीजें रहती है, क्या क्या होती है चित्त के अंदर? आप एक बैंक का उदाहरण लीजिए। हम क्या करते हैं? हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम बैंक के अंदर सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जब भी हमें जरूरत होती है तो हम बैंक में जाके विथड्रॉ करते हैं। खैर, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, वो अलग बात है, बट जस्ट एक उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ। पहले तो नहीं था ना, ऑनलाइन नहीं था पेमेंट, तो बैंक में ही जाना पड़ता था पैसे निकालने। तो वैसा समझिए, एक बैंक की तरह। तो ये चित्त भी एक बैंक के जैसा है। ये वह बैंक पैसों वाला बैंक है, पर यह बैंक कौन सा बैंक है? स्मृतियों का बैंक है। अच्छा, स्मृति मतलब कौन सा स्मृति? इस जन्म का स्मृति नहीं, पिछले जन्म, उसके भी पिछले जन्म, सारे पूर्व जन्मों की जो स्मृतियां हैं वह चित्त में स्टोर करके रखते हैं। और फिर जब वो आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, वह इस चित्त को भी साथ में लेके जाती और फिर दूसरे शरीर में वह प्रवेश। ओके, तो चित्त मतलब एक बैंक की तरह समझिए। किसकी बैंक? पूर्व जन्मों का अनुभव, पूर्व जन्मों का संस्कार। ओके, इसका जो बैंक है उसको हम चित्त ऐसे कहते हैं।
और ये चित्त किसका भाग है? अंतःकरण, अंतःकरण का एक भाग है वो चित्त। अच्छा, अब अंतःकरण में फिर क्या क्या चीजें, बाकी चीजें क्या है अंतःकरण में? यह देखिए, अंतःकरण में एक भाग है, 1/4 भाग है चित्त, एक भाग है। वही अंतःकरण में और क्या क्या है? मनस है, बुद्धि, अहंकार। इन चारों चीजों को मिला के हम हेलो अंतःकरण। मैडम, बीच बीच में आपकी आवाज जा रही है। हेलो। हाँ, बीच बीच में जा रही है आवाज। मॅडम तुमचं नेटवर्क क्लिअर बघा, कारण इथं क्लिअर आहे आवाज साउंड। हाँ जी, नहीं, उनको बोल रहा था कि यहाँ पे क्लियर आ रही है, शायद आपका वो नेटवर्क का इश्यू शायद हो उनका सकता है। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, मैम, चित्त मनस बुद्धि और चौथा कौन सा बोले आपने? चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। ठीक, अंतःकरण में ये 4 तत्व है, चीजें हैं, और उसमें से एक है चित्त। और उस चित्त, जैसे मैंने कहा था, बैंक, बैंक की जैसी तरह होता है, जिसमें पूर्व जन्मों की अनुभव, संस्कार सब स्टोर किया हुआ रहता है। ओके, अब आपको चित्त का मतलब समझ में आ गया है। ओके, निरोध का मतलब भी समझ में आ गया है। अब हम आते हैं वृत्ति, योगः चित्त वृत्ति। अब वृत्ति का मीनिंग हम समझ लेते। ओके, फिर जैसे मैंने कहा, वृत्ति, उसका जो मूल शब्द है वो है गुरु। वृत्ति, गुरु मूल शब्द है इसका। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है विचार। विचार, चाहे वो अच्छे विचार हो या बुरे हो या जो भी हो, विचार। और यह विचार कहाँ पे उठता है? मन के अंदर, बार बार। जैसे समुद्र में लहरें हैं, यह विचार भी लहरों की तरह ऊपर उठता है, फिर वो समय निकलने के बाद फिर सबसाइड हो जाता है, फिर दूसरा लहर आता है। तो यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरी लहर, फिर वह लहर भी सबसाइड, नीचे हो जाती है, फिर उसके पीछे यह लगातार प्रोसेस शुरू होता है समुद्र में। बिल्कुल वैसे ही मन में भी, मन को भी एक समुद्र जैसा समझिए। ये विचारों का लहर है, उठता है और फिर गिरता है, उठता है गिरता है। तो हम क्या इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? गुरु का मतलब वो है, तो वृत्ति का मतलब है उन तरंगों से होते हुए डिस्टरबेंस। चित्त में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। इन लहरों के उठने से चित्त में जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसे हम वृत्ति कहते हैं। राइट, अभी वृत्ति का मीनिंग समझ में आ गया है। ओके, चित्त का मीनिंग समझ में आ गया है, वृत्ति का मीनिंग समझ में आ गया है। फिर जो और ये वृत्ति है हमेशा मॉडिफिकेशन, बदलती रहती है। जैसे मैंने कहा, समुद्र में आती हुई लहर आपको एक जैसा लगता है? नहीं, हर एक जो लहर आती है वो अलग है, उसका पानी अलग है। पहले जो लहर है उसका पानी चला जाता है और पीछे से दूसरी लहर आती है। ठीक उसी तरह यह कंटिन्यूअस प्रक्रिया चित्त के अंदर शुरू रहता है। ओके, तो उसको हम वृत्ति कहते हैं। तो चित्त, वृत्ति, निरोध। अब देखिए, यह एक तालाब है, ये तालाब दिख रहा है ना? तो
हमारे चित्त भी ये तालाब की तरह एक्चुअली शांत था पहले। हाँ, आपको ये तरंगे दिख रही है, सर्कल सर्कल तरंगे दिख रही है ना? नहीं मैडम, नहीं दिख रहा है? नहीं, वो अलग ही योग चित्त वृत्ति निरोध का ओके ओके, ये है इसमें। ओके, एक और बात कर। अब हाँ लिखिए मैडम। ओके हाँ, मैडम। हाँ, तो ये जो आपको ये तरंगे दिख रही है ना, इसको वर्लपूल बोलते हैं, वॉर्टेक्स, वर्लपूल ऐसा बोलते हैं। ये जो तरंगे, किसी ने एक पत्थर फेंक दिया पानी के उस तालाब के अंदर, पत्थर, जैसे ही पत्थर फेंके वो यहाँ तरंगे उठती है। पहले एक उठा, फिर दो उठा, देखिए वैसे कंटिन्यूस तरंगे। हमारे चित्त के अंदर भी ऐसे, ठीक ऐसे ही होता है। पहले चित्त शांत होता है और किसी ने आते जाते कुछ अपशब्द कहा या अपमान किया आपका, तो तुरंत ये जो तरंग जैसा हमारे चित्त के अंदर भी तरंग निकलते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस निकलता है। चित्त वृत्ति निरोधः, वृत्ति मतलब मॉडिफिकेशन। जैसे कि मुझे किसी ने पागल कहा, तुरंत मेरे चित्त के अंदर डिस्टर्बेंस हो गया, ये तरंगे निकल रही है। और चित्त क्या करता है? क्रोध का रूप धारण कर लेता है, वही डिस्टर्बेंस है। चित्त क्रोध का रूप, उसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं। क्रोध का रूप धारण कर लेता है ना? तो मॉडिफिकेशन ना, वो कितनी देर तक वह रूप रहता है? कुछ समय के लिए रहता है, थोड़े से सेकंड्स के लिए। फिर जिसने मुझे पागल कहा वो तो चला गया, तो वो वही रूप में रहता है क्या? नहीं, मॉडिफिकेशन, फिर वह रूप छोड़ देता है। फिर तुरंत एक वह जिसने मुझे पागल कहा वह आदमी चला गया। फिर ऐसे मुड़ के देखती हूँ, वहां एक गार्डन है, वहां पे फूल, बहुत सुंदर सुंदर फूल है। तो मैं फूल को देखी, वाव इतना ब्यूटीफुल है, ऐसा मैं कह रही हूँ, तो मेरे चित्त फूल का रूप धारण कर लेता है। मॉडिफिकेशन, यही अर्थ है, मॉडिफिकेशन का अर्थ ही यही है। हर एक सेकंड में तरह लहरों की तरह ये विचार ऊपर आता है और सबसाइड भी हो जाता है, कुछ सेकंडों के लिए ही सही, पर मॉडिफिकेशन तो हो रहा है। उस मॉडिफिकेशन को हमें रोकना है, उस वृद्धि को हमें रोकना है। उसी को हम क्या कहते हैं? योग। इसी को हम योग ऐसा कहते हैं। ओके, तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग का मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब ये है, चित्त में जितने भी विचार आते हैं, चाहे वो अच्छे विचार हो या बुरे विचार, जो भी हो, सबको एक एक करके निकालना है। ओके, और एक समय ऐसा आएगा ये चित्त बिल्कुल खाली हो जाएगा, विचारहीन, नो थॉट्स। उस स्थिति को योग कहते हैं, उस स्थिति, सो फ्रॉम माइंड टू नो माइंड, उस स्थिति को योग कहते हैं। ओके ओके, तो अब हम अगले सूत्र की ओर आते हैं। मैडम, हाँ जी, वो वृत्ति के बारे में जरा बताएंगे। वृत्ति शॉर्ट में, वो तालाब के पहले जो वृत्ति का बताया था ना आपने,
हाँ 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 हाँ, यह तालाब है, वह शांत है पहले, पानी। ओके, इस इतना नहीं शांत। नहीं, हेलो मैडम, हाँ? ये तालाब तालाब का उदाहरण देने से पहले जो आपने वृत्ति की व्याख्या की थी ना, वो वाला। अच्छा अच्छा, हाँ 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 राइट। हाँ, ओके। हाँ व्रू, वृत्ति कौन से शब्द से आया है? मूल शब्द व्रू, व्रू मूल शब्द से आया है। और व्रू का मतलब क्या है? विचार। विचार कहाँ पे निकलते हैं? अपने मन, अपने चित्त से यह निकलते हैं विचार। ठीक है, तो इस विचार को व्रू बोलते हैं। और वृत्ति का मतलब क्या है? इस चित्त में जो डिस्टरबेंस होता है, जो तरंगे निकलती है, वो जो मैं तालाब का एग्जाम्पल दिया था ना, उदाहरण, कैसे वो तरंगे निकला? किसी ने पत्थर फेंका, पहले वह शांत था, ओके, और वो जो तालाब के नीचे क्या है, बेड बोलते हैं ना, वह क्लियरली हमें दिखाई देता है कि पानी के नीचे क्या है। लेकिन जैसे ही पत्थर फेंकते हैं, वहां पे तरंगे निकलती है और पानी के नीचे क्या है हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पानी डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक उसी तरह हमारा जो चित्त उस तालाब की तरह है, पहले शांत रहता है। जैसे कि मैंने कहा, किसी ने मुझे पागल कह दिया और मुझे गुस्सा आ गया और मेरे चित्त ने क्रोध का रूप धारण कर लिया, ओके, उस कुछ सेकंडों के लिए। वृत्ति क्यों कहते हैं उसके लिए मैं समझा रही। अच्छा, अब वो आदमी निकल गया, जिस व्यक्ति जिसने मुझे पागल कहा, तो दूसरी तरफ देखा तो गार्डन है। उस गार्डन में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, और सुंदर फूल को देख के दिल बहुत खुश हो गया। ऐसा कहते हैं, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया का मतलब वो चित्त ने खुश क्यों हुआ? चित्त ने उस फूल का रूप धारण कर लिया। वह भी कुछ सेकंडों के लिए ही है। मैं चलते चलते वो गार्डन में निकल जाएगा और कोई और वस्तु मुझे आंखों के सामने दिखाई देगी। उसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं। वृत्ति बार बार चित्त में परिवर्तन होना, बार बार मॉडिफिकेशन होना। ठीक है, ओके मैडम। तो यह हो गया योग चित्त वृत्ति निरोधः। अब इसके बाद वाला सूत्र कौन सा है? तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा, तदा मतलब उस समय। किस समय? अभी पहले वाले सूत्र में देखिए, ये सूत्र का यही ब्यूटी है। जैसे मैंने कहा था, सूत्र छोटा होता है, अर्थ पूरा होता है। छोटा होता है, अर्थ भी पूरा होता है, और लॉजिकल होता है। मतलब एक पहला सूत्र दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे सूत्र तीसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसे बिल्कुल लॉजिकली उसको अरेंज किया गया है। हाँ, अभी तदा, यहाँ पे तदा शब्द यूज किया है। तदा मतलब उस समय में। कौन से समय में? योग, जब चित्त योग की स्थिति में है, उस समय की बात हम अभी कर रहे हैं। उस समय में जब जब चित्त योग के स्वरूप में है, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, जब वह योग की स्थिति में है, द्रष्टु स्वरूपे, अपने खुद, अपना स्वरूप में है। कौन है यहाँ पे? द्रष्टु। द्रष्टु मतलब पुरुष। पुरुष को हम दृष्टा कहते हैं ना, दृष्टा। हाँ, पुरुष अपने ही स्वरूप में है। अच्छा, उसके लिए यहाँ पे पिक्चर को देखिए, अपने ही स्वरूप। तो उसके अपने स्वरूप क्या है? यहाँ पे तालाब दिख रहा है आपको, चंद्रमा का प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है आपको, है ना? चंद्रमा का प्रतिबिंब है इसमें। ठीक, ओके।
अब यह चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है कब दिख रहा है? जब वह खुद अपने, यह ताला मतलब अपना चित्त अपने स्वरूप में है, इसीलिए यह प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वह उस स्वरूप में, योग के जब स्थिति में है, योग की स्थिति में यह द्रष्टु पुरुष अपने ही स्वरूप में है। ओके, यानी अब तक प्रकृति का संयोग नहीं हुआ है। अब इस स्थिति में आपको समझ में आ रहा है ना, इस स्थिति में प्रकृति से संयोग नहीं हुआ है। ओके, उसे कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ओके, अब हम आते हैं अगले वाले नेक्स्ट सूत्र में आते हैं। अच्छा, जब योग की स्थिति में है तब अपने स्वरूप में है वो पुरुष, पुरुष अपने स्वरूप में है। अच्छा, जब योग की स्थिति में अगर नहीं है तब क्या होगा? तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया गया है। ओके, उसका उत्तर ये अगले सूत्र में दिया गया है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र मतलब जब वो योग की स्थिति में नहीं है, उस समय में, जब योग की इतरत्र दूसरे समय में जब योग की स्थिति में नहीं है, कौन से रूप में रहता है? वृत्ति के रूप में, वृत्ति के साथ सारूप्य हो जाता है, वृत्ति के साथ स्वारूप्य। जैसे मैंने कहा था क्रोध, तो क्रोध अरे ब्यूटीफुल फूल देखा तो उसका रूप धारण कर लेता है। फिर आगे जाके एक बहुत ब्यूटीफुल बड़ी मर्सिडीज की गाड़ी दिखती है तो चित्त उसका रूप, मर्सिडीज उसका रूप धारण कर लेता है। या कोई अच्छा सुंदर ड्रेस देखा, अच्छी ड्रेस देखा तो उसका रूप धारण कर लेगा, तो वृत्ति के साथ सारूप्य हो जाता है। इसीलिए उसको मॉडिफिकेशन कहा गया है। हर सेकंड ये बदलता रहता है। आपको यहाँ पे दिखता, यहाँ पे पिक्चर देखिए, पहले प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता था, राइट, साफ साफ दिखाई देता था, लेकिन अब डिस्टरबेंस है यहाँ पे। उसी तालाब में आपने पिछला पिक्चर देखा था ना, ये देखिए यहाँ पे साफ है, यह योग की स्थिति में, और जब वृत्ति के साथ सारूप्य हो जाता है उसकी स्थिति, उस चित्त की स्थिति ऐसे हो जाती है। ओके, डिस्टर्ब, वो उसका प्रतिबिंब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक इसी तरह हमारे चित्त वृत्तियों से भरा हुआ है, पूर्व जन्मों के वृत्तियों से, संस्कारों से भरा हुआ है। इसीलिए हम अपने आत्मा को, पुरुष को क्लियरली हम देख नहीं पाते, इतने सारे डिस्टर्बेंस है, इसीलिए हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वह वृत्ति के साथ सारूप्य हो गया है। ओके, तो इसी को कहते हैं वृत्ति सारूप्य इतरत्र। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला प्रश्न हम पूछेंगे, वृत्ति सारूप्य इतरत्र। ये तो कह दिया है वृत्ति के साथ सारूप्य होने से ऐसा हो रहा है। ओके, ये वृत्ति कितने तरह की, यह नेक्स्ट प्रश्न है। वृत्ति क्या है देख लिया, वृत्ति के साथ सारूप्य होने से चित्त की क्या हालत है वह देखा हमने। अब नेक्स्ट हम आते हैं कितने तरह के वृत्तियां हैं, कितने तरह की वृत्तियां हैं? वृत्तय, वृत्तय
पंचतय्य क्लिष्ट अक्लिष्ट। ओके, वृत्तय, जैसे मैंने कहा वृत्ति का मतलब विचार। हमेशा हर सेकंड में विचार बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं विचार, बिल्कुल लहर की तरह। उन वृत्तियां कितने तरह की होती है, तो भी हमारे चित्त के अंदर कितने सारी वृत्तियां हैं, इस 5 कैटेगरी में आती है। पंचतय्य वो 5 तरह के होते हैं, और सारी वृत्तियां उन 5 में से एक कैटेगरी में आता है। अच्छा, क्लिष्ट अक्लिष्ट। हाँ, अभी क्लिष्ट का अर्थ क्या है, मतलब जो हमें दुख देता है, दुख देता है, हमें दर्द देता है। क्लिष्ट अक्लिष्ट। अक्लिष्ट मतलब उसे हम दुख दर्द नहीं देता है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, जैसे सुख देने वाले। हाँ जी, सुख देने वाले। हाँ, सुख देने वाले ऐसा शब्द हम यूज नहीं कर सकते। हम इतना बोल सकते हैं ये अक्लिष्ट जो है इतने पेनफुल नहीं है, इतने दुखी नहीं है। ओके, क्लिष्ट मतलब बिल्कुल दुख देने वाला है, और अक्लिष्ट मतलब इतना दुख देने वाला नहीं है। ऐसा सुख देने वाला है हम नहीं बोल सकते, इतना दुख देने वाला नहीं है। ऐसा हम, आपको अर्थ एक जैसा लगेगा पर वो एक जैसा नहीं है, इतना दुख देने वाला नहीं। ओके, ऐसे ये पांचों कैटेगरीज या तो दुख देने वाला है क्लिष्ट, या उसमें दुख देने वाले नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिए ना, पूरे सत्व गुण में ही हम रहेंगे, पूरे सत्व फिर हम क्या करेंगे, वो सत्व से हम आगे नहीं चल सकते हैं, वो सत्व को ही हम पकड़ के बैठ, तो वो दुख देने वाला नहीं है। आपको अर्थ समझ रहा है ना, दुख देने वाला तो नहीं है, पर है वो वृत्ति ना। लेकिन और पतंजलि मुनि ने क्या कहा, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, ऐसा कहा है, एक भी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। सत्व का हो तो भी वो एक वृत्ति ही है ना, सत्व से भी ऊपर उठना है, उसको ही निरोध कहते हैं। इसीलिए दुख देने वाला नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, यह 5 वृत्तियां, उनका नाम क्या है, मैंने कहा ना, पंचतय्य वृत्तय, पंचतय्य क्लिष्ट अक्लिष्ट। तो पंचतय्य मतलब ये वृत्तियां 5 तरह की होती है। तो इन 5 वृत्तियों का नाम क्या है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, प्रत्यय। यहाँ 5 तरह की वृत्तियां हैं। ओके, 5 तरह की ये वृत्तियां। अच्छा, अभी प्रमाण का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा था अभी, अविद्या पुरुष प्रकृति के संयोग में आ चुका है, वही अविद्या है ना। अविद्या को दूर करना है तो किसका हेल्प लेना है, प्रमाण। ओके, प्रमाण का हेल्प लेना है। तो प्रमाण मतलब है सम्यक ज्ञान या सही ज्ञान, तो प्रमाण कहते हैं, राइट नॉलेज। विपर्यय मतलब
रॉन्ग नॉलेज, गलत ज्ञान। ओके, प्रमाण सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, विपर्यय इसका मतलब है गलत ज्ञान, जिस ज्ञान की वजह से हमारी वृत्तियां नहीं जाती हैं, वह है गलत ज्ञान। विकल्प, विकल्प का मतलब है हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो इस संसार में उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे शब्द का हम कभी प्रयोग करते, ठीक है, ऐसे शब्द का हम प्रयोग करते हैं जिसका इस जगत में अस्तित्व ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा एक रैबिट है, कछुआ नहीं, रैबिट, ससा। ओके, एक ससा है, हाँ ससा, और उसको 2 सींग है। अच्छा, ससा को कभी सींग होता है? नहीं होता है। मतलब ऐसा शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ जो इस जगत में अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसे शब्द का मैं प्रयोग कर। ओके, वो है विकल्प। ओके, और उसके बाद में कौन सा है? निद्रा। निद्रा मतलब सोना, स्लीप। अच्छा, ये किस तरह का निद्रा है मैं आगे जाके समझाऊंगी, अगले सूत्र में समझाऊंगी। और स्मृतयः मतलब मेमोरी, स्मृति। उन्होंने कहा है स्मृति भी एक वृत्ति है। ओके, स्मृति भी एक वृत्ति है। इन 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ देखिए 5 तरह की वृत्तियां, ऐसे उंगलियों में याद रखिए। ओके, यहाँ से शुरू करना है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 तरह की वृत्तियां होती है। ओके, अच्छा, तो प्रमाण, अभी प्रमाण का अर्थ हम समझते हैं। मैंने क्या कहा? प्रमाण मतलब सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान से ही हम अविद्या को दूर कर सकते हैं। तो प्रमाणानि वो अच्छी वृत्ति है, हमें इतने दुख नहीं देती है, पर उस वृत्ति को भी हमें निकालना है। प्रत्यक्ष ज्ञान मिलने के बाद, ओके, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। इसका मतलब है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ मैं समझा चुकी हूँ शायद। जैसे मैंने हमेशा ये मोबाइल का एग्जाम्पल देती हूँ। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कैसे होता है? जब इंद्रियां वस्तु के संपर्क में आता है तो इंद्रियों को जो ज्ञान मिलता है वह मन को दे देती है, वह ज्ञान को। और मन क्या करता है? उस ज्ञान को प्रोसेस करता है, ठीक से सिस्टमैटाइज करता है, प्रोसेस करता है, और उसी ज्ञान को आत्मा के सामने बुद्धि को, अहंकार को देता है, और वह बुद्धि को देता है, और बुद्धि आत्मा के सामने उसे ज्ञान को पेश करता है, और वह आत्मा उसे अनुभव करता है, पुरुष उसे अनुभव करता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अब नेक्स्ट, प्रत्यक्ष मतलब जो हमें प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं के बारे में जो भी ज्ञान मिलता है
उसे प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसे कहते हैं। ओके, अनुमान, अनुमान मतलब अनुमान लगाना, ये आपको पता है अनुमान। अनुमान मतलब जैसे कि जैसे कि देखिए सामने पर्वत है, पर्वत में सिर्फ आपको धुआं दिखता है, तो फिर आपने क्या अनुमान लगाया? आपने ये अनुमान लगाया कि वहां पे आग लगी है, इसीलिए मुझे धुआं दिखता है। यह अनुमान है, ठीक है। ओके, फिर आगम। ओके, ये प्रमाण में 3 है, 3, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड आगम। ये आगम क्या है? आगम यह है जो, जैसे मैंने कहा था, परंपरा से जो चलती आ रही है ज्ञान, उस ऋषि मुनि ने, उस ऋषि मुनि को वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। उन्होंने प्रत्यक्ष ध्यान लगा के समाधि में रह के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। वो ऋषियों के लिए वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन उनको जो प्रत्यक्ष ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को, वेदास के, उपनिषद के ज्ञान को, परंपरा से चली, परंपरागत अभी चली आ रही है, हमें तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, हमें पता भी नहीं कि उसमें क्या होता है, पर हम उसे मान लेते, प्रमाण के रूप में स्वीकारते हैं और उसे हम मानते हैं। ओके, उसे कहते हैं आगम। तो वृत्ति 5 प्रकार के होते हैं। ओके, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। और प्रमाण, जो पहला वृत्ति है प्रमाण, वह 3 सांख्य की तरह योग भी 3 प्रमाणों को मानते हैं, स्वीकारते हैं। वह है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ओके, अच्छा, अब देखिए प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल देखिए। यहाँ देखिए प्रत्यक्ष, आग हम देख रहे हैं, यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और इसके ऊपर से धुआं निकलता है, तो इस आग को पहले आपने प्रत्यक्ष देखा है, सबसे पहले इस आग को आपने प्रत्यक्ष देखा है। ओके, प्रत्यक्ष देखा है, और यहाँ पे दूध उबल रहा है और ऊपर धुआं निकल रहा है। ओके, इसको प्रत्यक्ष कहेंगे क्योंकि आपने आंखों से देखा है। अच्छा, अनुमान कैसे लगाएंगे? यहाँ देखिए, ये पर्वत के बीच में से धुआं निकल रहा है, आपने अग्नि को प्रत्यक्ष देख लिया और अग्नि से निकलता हुए धुआं को भी प्रत्यक्ष देख लिया। अब यहाँ दूसरी जगह पर आए हैं और आपको यहाँ पे सिर्फ धुआं दिख रहा है, अग्नि दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके प्रत्यक्ष ज्ञान से, जो आप ऑलरेडी आपने पहले देखा था, उस ज्ञान से आपने अभी अनुमान लगाया है कि यहाँ पे आग लगी है, ऐसा, इस पर्वत पर आग लगी है। ओके, आगम, जैसे मैंने कहा था, ये वेद उपनिषदों का जो ज्ञान है, यह ज्ञान पहले प्राचीन ऋषि मुनियों को, उन्होंने उनके लिए प्रत्यक्ष है। वो समाधि में, ध्यान में बैठ के, समाधि में बैठ के उन्होंने उसे प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हम जैसे लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है, इसीलिए हम यह आगम, इसको प्रमाण के रूप में हम स्वीकारते हैं। ओके, अब हो गया पहला वृत्ति हो गया। ओके,
अभी दूसरी वृत्ति का नाम क्या है? दूसरी वृत्ति है विपर्यय। ओके, विपर्यय, यह दूसरी वृत्ति का नाम है। यहाँ पे रुकते हैं मैडम। विपर्यय मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। ओके, विपर्यय मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, इसका मतलब है वह जो वस्तु है जिसका हमें ज्ञान मिला है वह मिथ्या है। मिथ्या मतलब वह वास्तव में उसका अस्तित्व है ही नहीं। वस्तु आंखों के सामने है, पर जिस वस्तु को वहां पर है हमने मन में सोचा वह उसका अस्तित्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्या कहते हैं, एक रस्सी है नीचे पड़ा हुआ है और वहां पे अंधेरा है। ओके, और उस गलती से उस रस्सी के ऊपर हमने पैर रखा और अंधेरे में हम उसे समझते हैं कि रस्सी, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ दिख रहा है ना, रस्सी के ऊपर उसने पैर रखा। ओके, मतलब मिथ्या ज्ञानम, वस्तु कुछ और है और उसके मन में सर्प का रूप आया है। अच्छा, उसको जो डर जो लगा वह सच है। सर्प है समझ के, सर्प है सोच के उसको जो डर जो लगा है वह सच है। लेकिन यह सर्प यहाँ पर है क्या? सर्प नहीं है, यहाँ पे तो एक रस्सी है। तो इसी को कहते हैं मिथ्या। मिथ्या मतलब फॉल्स, झूठ। यह जो वस्तु हम समझ रहे हैं वह वस्तु यहाँ पर नहीं है, वो उसके मन में है, चित्त में है, तो इसीलिए उसे विपर्यय ऐसा कहते हैं। ओके, इसीलिए उसे विपर्यय ऐसा कहते हैं।